अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहिनि मुंहिंजा प्यारा ॾिसण वारा नाज़रीन। उमेद त सभु ख़ैरियत सां हूंदा, ख़ुशि हूंदा ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे बहितर नमूने सां गुज़ारे रहिया हूंदा। मां तव्हांजी होस्ट साइमा सुमरो पाकिस्तान टाइम जे हिकु नए ऐं मुनफ़रिद शो में वरी तव्हांखे भलीकार कंदसि। पोएं आचर ते असां हाज़िर कोन थी सघियासीं, छो जो जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त पोएं आचर ते असां सिंध जो सक़ाफ़ती ॾिहाड़ो मल्हायो हुयो ऐं PTV नेशनल जी बाक़ाइदा हिकिड़ी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन हली हुई जेका तमामु बहितरीनु हुई ऐं सभिनीनि ॾाढो हुनखे पसंदि कयो हुयो। उमेद त तव्हां बि ॾिठी हूंदी ऐं हुन ॾींहं खे बहितर नमूने सां तव्हां बि जेको आहे सो सेलिब्रेट कयो हूंदो। पर अॼु वरी असां तव्हांजे ख़िदमत में हाज़िर आहियूं पंहिंजे नए महिमाननि सां गॾु। ऐं जेका असांजी जेको सक़ाफ़ती ॾिहाड़े जेका ट्रांसमिशन हुई उहा बि यूट्यूब ते बि तव्हांखे मिलंदी। जेकॾहिं तव्हां न ॾिठी आहे त तव्हां यूट्यूब ते वञी करे उहो ॾिसी सघो था। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त ऐं असां बि हुन में हुआसीं ऐं असां जेकी बि PTV नेशनल जी टीम हुई उहे बि सभु हुन शो जेको आहे सो हुन ट्रांसमिशन जो हिसो ठहिया हुआ ऐं ॿिया असांजा गेस्ट बि आया हुया जेके तमामु बहितरीनु हुया। त तव्हां भली हुनखे वञी करे ॾिसिजो यूट्यूब ते। ऐं अॼोको बि असांजो जेको शो आहे तमामु बहितरीनु थियण वारो आहे, छो जो असां वटि जेको गेस्ट आहे उहो बि तमामु बहितरीनु आहिनि ऐं असां उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं। पाकिस्तान टाइम जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त गुलदस्तो आहे पाकिस्तान जे 4 सूबनि जो ऐं मूं सां गॾु मुंहिंजी को होस्ट हूंदियूं आहिनि जेकी उते जी जेकी ॿोलियूं आहिनि उन्हनि में तव्हां सां कचहरी कंदियूं आहिनि, ॻाल्हाईंदियूं आहिनि। असांजी हिकिड़ी साथी अॼु जेका आहे सा उहा कोन अची सघी आहे, उहो बीमार आहे, त उनजे लाइ दुआ कजो त अलाह उनखे सही सिहत अता करे। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त मौसम चेंज थी रहियो आहे, सियारे जी जेका हिकिड़ी वाइब्स आहिनि उहे अचणु शुरू थी वियूं आहिनि ऐं पाकिस्तान जे जेकी ॿिया इलाइक़ा आहिनि पंजाब ऐं जेके सिंध जा ॿिया शहर आहिनि उन्हनि में त बाक़ाइदा थधि जेका सो अची चुकी आहे पंहिंजे पूरे जोशो ख़रोश सां। ऐं जेको कराची आहे उनमें बि आहिस्ते आहिस्ते जेका आहे सा थधि हाणे राति जो फील थिए थी, थधाइण वारी वाइब्स अचनि थियूं पियूं। मूंखे पर्सनली इहो मौसम ॾाढो वणंदो आहे सियारे जो। उहा ॿी ॻाल्हि आहे त मूंखे थधि तमामु घणी लॻंदी आहे, पर हिन मौसम जी हिकिड़ी ख़ासि ख़ुशबू हूंदी आहे, हिकिड़ो ख़ासि मज़ो, हिकिड़ो चार्म हूंदो आहे ऐं हिन मौसम जा जेके खाधा हूंदा आहिनि उहे तमामु बहितरीनु हूंदा आहिनि। ऐं जेकी असांजा जेकी सिंधी कल्चर आहे हुनमें साग चांवरनि जी मानी इहो शौक़ु सां जेको आहे सो सियारे जी सौगात हूंदी आहे। इन खां अलावा गजरनि जो हलवो हूंदो आहे ऐं जेका बुसरी हूंदी आहे, इहे उहे खाधा आहिनि जेकी सियारे में घणा खाइबा आहिनि। हिन अलावा सूप थी वियो ऐं जेकी मुंगेरा आहिनि जेकी राति जो हिकिड़ो जेको फैमिली में जेको गेट टुगेदर थींदो आहे उनमें अक्सर जेके आहिनि मुंगेरनि जो दौरु हलंदो आहे, चांहि जो दौरु हलंदो आहे, त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं तमामु मतिलबु हर चहिरे ते हिकिड़ी ख़ासि ख़ुशी हूंदी आहे, हिकिड़ो सुकून हूंदो आहे ऐं गरम कपिड़ा निकिरी चुका आहिनि, सवणूं निकिरी चुकियूं आहिनि ऐं तव्हां बि इंशाअल्लाह ताला सियारे जे मौसम खे बहितरीनु नमूने गुज़ारींदव। ऐं पंहिंजी सिहत जो बि ख़्यालु रखिजो, छो जो हिन मौसम में खोड़ सारी बीमारियूं बि जेके आहिनि उहे बि अची वेंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जो बि हल जेको आहे सो अलाह साईं इन मौसम में मोकिलींदो आहे नारंगियुनि जी सूरत में, छो जो नारंगियुनि जो मौसम ईंदो आहे, इहो विटामिन C जो बहितरीनु ज़रियो आहिनि ऐं जेकी बि फ्लू थींदो आहे या जेको बि जेको असांखे नज़लो ज़ुकाम थींदो आहे, हिन सभिनी जो बहितरीनु इलाजु जेको आहे नारंगियूं आहिनि। त वधि में वधि नारंगियुनि जो जेको आहे सो इस्तेमालु कजो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। ऐं हाणे मां ॻाल्हियूं असांजूं हलंदियूं रहंदियूं। हाणे मां पंहिंजी ख़ैबर पख्तूनख्वा जी जेका मुंहिंजी साथी आहे डॉक्टर ख़तीजा हुन ॾे वेंदसि त हू हाणे तव्हां सां कुझु ॻाल्हाए। ओवर टू यू ख़तीजा। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा और बड़ा प्यारा बोली हैं आज आप। अस्सलाम वालेकुम ख़ैर रागले पाकिस्तान दा तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वैम उम्मीद लरम चे तासो हफ्ता बड़ ढेर शतेरा सवीवी और मुझ बाड़ा को ऐसे ही कंटिन्यूसली मुसलसल यो खुशियानो वाल यो माहौल जोड़ दई मुझता चे अवल मुझ दी PTV एनिवर्सरी सेलिब्रेट का और हगा चे बाद शाता हफ्ते मुझ सिंध कल्चर डे सेलिब्रेट का और हगा के तासो वाली दले ची माशाल्लाह ची PTV नेशनल चून एक शला यो पूरा प्रोग्राम सेटअप कड़ा वो और हगा ट्रांसमिशन कंटिन्यूसली डिफरेंट किस्म मेलमनो त बल लग्या हुआ हगो चरंग अखबल जवन तेर कड़ दई सिंधी पारे चेशे कड़ दई सिंध कल्चर दी पारे चेशे कड़ दई या हगा कल्चर से रिलेटेड कम खबरें हगो कवली वा हगा मुझ बाड़ा इज़्दाहा का और यो वरी वल्दा मुझ यो रिपीट का यो रिवाइव का कि दी मुझ बाड़ा मुल्क के जो हर यो कल्चर दे हगा चुनक शवले दे चुने हगा के वैरायटी दे चुने खबरें हगा के दासे दी कम जो मुझ रूटीन के ओ शायद अप्लाई कहूँ ना लगे हो लेकिन हगा मुझ तो ज़रूरत दई क्योंकि हगा यो जो सकाफती शायद चली जी लगे अभी ना हगा पूरा ज्वन पकार राजी उसे चाहे तदी लसकाला शातल आर से या लसकाला मख्तल आर से चूने हदी
दुनिया तरक्की वक्की, लेकिन ये जो सकाफत वाल शायद है ना हागा दुनिया चा कला नसी ख़त्म है और हागा कम जो फ़ायदे दी हागा कला नसी ख़त्म है। और चरंग साइमा जिक्र वक्त है कि इन सब मौसम बदलीशी लगे दई कराची चा अलावा बाकी जानों के खूब माशाल्लाह चा सब मज़दार यखन आ गए और यकीनी कि चरंग तब मुझ तवाड़ तो पता दे कि कम मुझ खुराक छक का वसू कम फ्रूट्स इस्तेमाल वसू फ्रूट्स तो चरंग अगर वच पर शक्ल के इस्तेमाल हो ड्राई फ्रूट पर शक्ल के या अगर ताज़ा पर शक्ल के इस्तेमाल हो मुझ बाड़ा अगर चेंजेस राड़गो सु एहतियात राड़गो सु और हाई मामले के अल्लाह शुक्र दे थी मुझ पाकिस्तान माने अल्लाह यू अकबल रहमत दे ची मुझ तो हर मौसम फल मिंदी जी होसी और हर मौसम सब्जियाँ ने मुझ अकबल अगर मौक़ों से पर हिसाब खरूसू और दी मुझ अकबल खैबर पख्तूनख्वा के जो ख़ास तौर बांधे वचे वशे खुड़ल कीजी होसी यखानों के खू हगा ढेर ताकतवर भी और दरिया बल मछली जो मुश्किल होसू हगा हाँ ढेरा फ़ायदेमंद भी होसी दगा मौसम के खू ज़ा उम्मीद लरम ची तासु बकॉल जा कवई और मुझबाड़ तो बरशवई ची तासु नन सबा मौसम पर हिसाब चिशे चिशे खुराक छक के डाइट के चेंजेस राड़ाई लग आए या कम जो खुदा न खासा चेरे इन्फेक्शन या बीमारी के दाव वाली भी हाई मौसम के वो हक दी पारा चिशे एहतियात कवई लगे आई चिशे चिशे परहेज़ कवई लगे कम प्रिकॉशंस रखलाई लगे ख्वागा तासु मुझता लाइव कॉल चा रशवाले सही और मुझ पर वार्ड डिस्कस को पूरा पाकिस्तान तब हम वर्षों ची है जियो दई मुझ बाड़ा खलक का वसू और दा से मुझता मख्ता दगा मौसम के तेरे दादी खैर खबरें मुझतरा ढेर दी और मुझतरा ढेर यो मल्टी टैलेंटेड गेस्ट दई हगोसरा बहा खबर को ची हगो अकबल जोन चरंग तेर कड़ा दे और चिशे चिशे जोन की लिदली दी चरंग मख्ता तेरी ची लगे दई और कम शान हगा तेर का हगा च कम सबक खिस्तल दी कम जो दी मुझ खलगो तदी हगा वरवशी यू लर्निंग फेज जो दई ना वाड़ू दी पारा दी कंटिन्यूसली चली जी लगे आवी खू ओ सवेदई वक्त दी सुबह पंजाब अच्छा यो हाले लज ऐड कम ची नन चरंग जो खबर कोम लगे हैं मौसम पर हवाले खू हकई मौसम तब्दीली वजह चा दी मुझ जो को होता दी सुबह बलोचिस्तान जिमल बलोच दी हकई तबीयत लज नासाज दी खू हकई दी पर हम मुझ दुआ कव ची हकई तबीयत दी जर समसी और वल्दी हका मुझता दगई प्रोग्राम की ज्वाइन की तरचो दी पर उस वक्त सवेदे दी सुबह पंजाब अवल सुबह पंजाब सरा खबरों को हका चबाद में इंशाल्लाह दी प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ का ओवर टू नायाब। थैंक यू सो मच खतीजा। और सबसे पहले तो आपने जो मौसम के हिसाब से जो कलरफुल जो ड्रेस पहना हुआ है बड़ा आपको सूट कर रहा है। तो अब आते हैं अपने नाजरीन की जानिब। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मताड़ी अपनी मेज़बान मेबल नाया आप तुसी इस वक्त देख रहे हो पाकिस्तान टाइम, एक ऐसा शो ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਕ ਵਕਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਖੁਸੂਸਨ ਸਾਗ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ 4 ਮੌਸਮ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸੈਰ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਛੋੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਖਤੀਜਾ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਲ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੈਸਟ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੋਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੋਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ PTV ਨਾਲ ਵੀ ਵਬਸਤਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਹਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
पाकिस्तानिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी गुफ्तगू पंजाबी में, इस बहन की गुफ्तगू सिंधी में, इस बहन की गुफ्तगू पश्तो में, और मैं ख़ुद उर्दू बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि बागात तौर पर एक गुलदस्ता सा सज गया है, जिस गुलदस्ते में सारे फूल हैं और हर फूल की अपनी खुशबू है। और ये पाकिस्तान बनाने वालों ने भी यही सोचा था कि हमारे पश्तून, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, बलोची स्पीकिंग, इनका एक मुल्क बनना चाहिए, और वो मुल्क हमें मिला, अल्लाह का शुक्र है। और मैं बहुत खुश हूँ। ये अलग बात है कि जब ये पश्तो बोल रही थी तो बस यही सोच रहा था कि बहुत ही अच्छा बोल रही होंगी। मुझे सिर्फ ड्राई फ्रूट समझ में आया, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जो आप पंजाबी है, पंजाबी तो मैं काफ़ी समझ लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ कभी कभार, और सिंधी तो मेरी अपनी ज़बान है। सारी ज़बानें मेरी अपनी ज़बान है। उसकी वजह बताता हूँ कि ये तिब्बत से जब दरियाए सिंध निकलता है, जिसको हम सिंधु कहते हैं, ये संस्कृत ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसको हम सिंधु कहते हैं। ये जब पख्तून इलाके से गुज़रता है तो इसको अबासीन कहते हैं पश्तो ज़बान में। और फिर जब ये समंदर की तरफ सफ़र करता है तो पंजाब से होता हुआ सिंध की तरफ जाता हुआ, जब ये यूनानियों ने यहाँ हमला किया था तो उन्होंने इसका नाम रखा था इंडस। जी। तो इंडस की वजह से ही इंडिया का नाम पड़ा। अच्छा। और जब ईरानी, उससे पहले ईरानी थे ससानत से, तो ससानत जो थे वो उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने इसको नाम दिया था हिंदू। अच्छा सर, असां वरी कंटिन्यू तो मैं उधर आ रहा हूँ आपकी बात वरी पर। कंटिन्यू कंदासीं। असां वटि हिकिड़ी ब्रेक अची रही आहे। ब्रेक में असां अलियण फ़क़ीर जो हिकिड़ो बहितरीन गानो बि ॿुधंदासीं। त मिलंदासीं नाज़रीन ब्रेक खां पोइ, त किथे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो।
वेलकम बैक नाज़रीन। असां वरी ॿीहर तव्हांखे शो में वेलकम था कयूं। असां सां गॾु हिकिड़े ॿिए जेको आहे सो गेस्ट असांखे जॉइन कयो आहे। उन्हनि जो नालो आहे मिर्ज़ा आसी अख्तर, जेकी हिकिड़ा मज़ा निगार आहिनि, शाइर आहिनि। हिन खां अलावा प्रोफेसर जा रिटायर्ड ऑफिस प्रोफेसर रही चुका आहिनि मीरपुर ख़ास में, ऐं तमामु बहितरीन शायरी कंदा आहिनि। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे अब मज़ीद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। जी, जी। तो अब्दुल ख़ालिक साहब, तव्हां कुझु ॿुधायो पिया असांखे। हाँ, मां पहिरियां त आसी अख्तर साहब के हिन कचहरी में जेको आहे सो वेलकम चवां थो, खुश आमदीद चवां थो। मैं बात कर रहा था कि जब ईरानियों ने यहाँ पर हुकूमत थी तो उन्होंने इस दरिया का नाम रखा था हिंदू, जिसकी वजह से इसका नाम हिंदुस्तान है। तो ये जो सिंधु है, पंजाब को, पश्तो को और सिंधियों को एक लड़ी में परोता है। तो हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, जो कस्टम्स हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, क्योंकि एक ही दरिया का पानी पीते हैं हम लोग। तो हमारे जज्बात, एहसासात और फिर जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे जो शादी ब्याह की रस्में हैं, वो भी एक ही जैसी हैं। और जो अभी आप तीनों ने मेरा ख्याल है कि कुछ खानों का भी जिक्र किया। जी जी बिल्कुल। तो जो हमारे पास खाने होते हैं पंजाब के, हमारे जो है केपी में या जो सो सिंध में तो या बलूचिस्तान में, इनकी अपनी अपनी जो है वो लज्जत है। और बलूचिस्तान की सब्जी मशहूर है। आप केपी की जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो चपली कबाब मशहूर है। और सिंध की पल्ला और पुलाव और ये बी पालक, और पंजाब की सरसों का साग और सिंधी बिरयानी भी। सिंधी बिरयानी ठीक है, लेकिन हम उसको पुलाव बोलते हैं। हाँ, वो सिंधी में वैसे पुलाव होता है। एक्चुअली नाम उसका पुलाव है। तो बहरहाल अच्छी बातें हो रही हैं। अगर खाने की बात होगी, आप मुझसे कोई पूछेंगे तो मैं खानों के हवाले सर, खाने के बारे में हम आपसे मज़ीद पूछेंगे। तो आप हमें ये बताएं कि आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ कब किया? आपने बाकायदा बहुत से ड्रामों में जो है वो अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं। तो ये तजुर्बा आपका कैसा रहा? असल में क्या है, ये अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, हैव्स एंड हैव्स नॉट की बात। पैदाइशी तौर पर हर इंसान एक आर्टिस्ट है। इस दुनिया में जो भी आंख खोलता है वो गम भी साथ लेके आता है, खुशियाँ भी साथ लेके आता है, नफ़रतें मोहब्बतें भी साथ लेके आता है। ये खुदा की जो भी कायनात है, ये जो भी है, ये एक आर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जितनी भी मखलूक़ात हैं वो एक आर्टिस्ट ने इस तरह से आर्ट किए हैं, पैदा किए हैं कि हम भी उसका एक हिस्सा हैं। तो पैदाइशी तौर पर जैसे स्कूल्स में होते थे तो स्टेज ड्रामा करते थे, तकरीरें करते थे। इसी तरह से फिर माशाल्लाह पीटीवी में भी मेरा आगाज़, मेरा जो मदर है, मदर फील्ड है वो पीटीवी है। तो जितने पुराने सीनियर साथी थे, हम एक जगह रहते थे, उनको देखकर हम यहाँ पर आ गए। बहुत सारे उनमें हमारे नाम भी ले लेता हूँ, याद करना भी अच्छी बात है। मोहम्मद सिद्दीकी साहब थे, यूसुफ अली साहब थे, शफ़ी मोहम्मद शाह साहब थे, गुलाब चांडियो थे, और मेरे और पुराने प्रोड्यूसर जो बेचारे मरहूम हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मोहम्मद बख्श समेजो साहब थे, हारून रिंस साहब थे, मंजूर मक्सी साहब थे, फैज़ बुगियो साहब। ये मतलब हम एक जगह रहते थे। उसकी वजह से अच्छा मैं पीटीवी में आया और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैंने काम किया जो भी पसंद आया। सर, जहां आपने इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े नाम याद किए हैं और वो यादें आपको अभी भी याद हैं, इतने खूबसूरत आपका सफ़र रहा है पीटीवी के साथ, तो क्यों ना हम भी अपनी एक कोशिश करें और सोलंकी साहब से रिलेटेड पीटीवी की जो भी हमारी यादें हैं उनको थोड़ा सा दोबारा ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो सोलंकी साहब आपका माशाल्लाह से बहुत काम है, लेकिन हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। वो छोटी मोटी चीज़ें अभी हम थोड़ा सा याद कर लें उनको, फिर उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं आगे। अरे चंदा ए शुक्र है ए के निठो तकीन ए तू जो भी ए मुसावर मानू लारीअ ते चढ़े सब सज्जा सारा 5 रुपया वठे भाड़े जा शहर ताईं ए ते सूरत हिन निभागे ते चढ़ियोसि ए हथ अहिड़ो झलियो थई जो भाया तोखां घाटी वठी छॾिया निभागा
अलाए कहिड़े बुनियाद मंझाही ए माण्हू त अछनि वारनि जो ध्यानु कोन था कनि ए तूं त कर बेज़बाना ए ॾिसो ॾिसो ए माण्हू ठठोलियूं कंदा माणिक जे चए मंझि न आहे अरे मूं आण मञी अरे मूं हथ खयो शहर वञण तां हाणे अचूं त ॻोठ हलूं भला अरे अचूं छॾ गहू ए नथो मिंथ मां सम्झे नथो दड़के मां नथो शहर भेड़ो करे नथो घर भेड़ो बूढ़ा 5 रुपया भरे लारी तो नथो वञे शहर ए इहा गोथनाथ अबाणी अथसि ए सदाई विच रस्ते में अची गोही कंदो आहे चयुमि त भाड़े जा 5 रुपया भरे लारी तो विंदो कर लारी ते वारीअ में ए सचो ये सचो वारी थके कीन हरू भरू बेर अथसि ओ शरह का जॾहिं अची तो ताकते जो ताकते हा हा ए दुकान ते वखर खुटी वियो हो शहर मां वठण पे वियोसि अरे बोरट शहर का जॾहिं अची त शाम ओ ताकते जाए ओ ताकते ए हा हा ईंदुसि सुभाणे चङो चङो अजाए अरे अचु चंड्रा ए अचु ए गहू छॾ गॾ है ए चंड खुश ऐं केॾा तमामु बहितरीनु सर तव्हांजा असां शो ॾिठा जेकी असां वटि तव्हां वटि जेकी सर त आपके तव्हां पंहिंजी अदाकारी बाबति तव्हांजे अदाकारी जा जेके तव्हां जौहर ॾेखारिया आहिनि जेकी ड्रामनि में त तव्हांजो सभिनी खां यादगार ड्रामो कहिड़ो रहियो जंहिंमें तव्हां अदाकारी कई ये भी मेरा यादगार है वन ऑफ मेमोरेबल ड्रामास ऑफ माय लाइफ ये एक बनिया है जो कि लोगों को पैसे देता है मुश्किल वक्त में और उनसे फिर सूद भी लेता है तो ये अपनी जगह पर एक निगेटिव कैरेक्टर है लेकिन इसकी ज़मीन से और अपने इलाके से बड़ी मोहब्बत है तो अब देखें अब इसमें आर्टिस्ट अपनी आर्ट भी दिखा रहा है लेकिन प्रोडक्शन साइड को भी देखें कि एक ज़मीन है एक एनवायरनमेंट है जानवरों से कैसे उनसियत है उनसे कैसे बात की जा सकती है और आर्टिस्ट वही है जो अपनी ज़ात को ख़त्म करके करेक्टर में गुम हो जाए उसमें कन्वर्ट हो जाए उसको दूसरी फीलिंग्स ना आए तो मैं अभी आपके सामने ऐसा हूँ लेकिन अगर मुझे ये कह दिया जाए कि ऐसा करेक्टर दोबारा करें तो मैं कर जाऊँगा और तो ये एक जो है वो आर्टिस्ट की खूबी होनी चाहिए कि ही शुड बी अ मल्टीफेरस पर्सनालिटी। अच्छा सर अभी आपने जैसे कि ज़मीन का भी जिक्र किया कि किस कदर मतलब लोगों को उनसियत होती है उस ज़मीन से वहाँ की चीज़ों से तो अभी जैसे कि हमने आपके इंट्रो में पढ़ा कि आपने बहुत अच्छा तरह से एक्सप्लोर किया हुआ है दुनिया को बहुत से ममालिक को तो हम जानना चाहेंगे कि कौन सी कंट्री के लोग और उनका रहन सहन और उनका अखलाक आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया। मेरे पाकिस्तान का ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त मेरे पाकिस्तान जैसा दुनिया के नक्शे में कोई मुल्क नहीं है। ओहो क्या खूबसूरत जवाब इसकी है। बात बताता हूँ वजह कि अगर कहीं पड़ोस में किसी की मैयत हो जाती है तो 3 दिन तक तो शहर के लोग गांव के लोग दुआ के लिए आते हैं ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। इनडायरेक्टली आपने बता भी दिया कि दुनिया पाकिस्तान के अलावा ये अपनायत दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है और जो रस्में और जो रवाज हमारे मुल्क के हैं शादी के ब्याह के खुशियों के जो भी तराने हैं जो भी गीत हैं जो भी मतलब है कि इसका कोई जवाब नहीं है। ये इस सियासत से हटकर अगर हुब्बुल वतनी में हम आए तो आप अहमद नदीम कासमी की दुआ भी है माशाल्लाह और इस तरह से कई हमारे शोरा जो हैं पाकिस्तानी कौम की खूबी है कि वो गम और खुशी में जो ना एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं ऐसा ही ये हमारी तो ये कौम दुनिया की की और अपनी बहुत अच्छी बात नाराजगियां है। मिटा देते हैं किसी भी अच्छा। किस्म की होती सर है आपसे मज़ीद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा आसी अख्तर साहब तो सर आप हमें बताएं कि आपने मिर्ज़ा निगारी को ही क्यों चुना मतलब यही सिर्फ जो है शायरी की आपने क्यों चूज़ की और माशाल्लाह आपकी किताबें हमें पता चली कि आपने मिर्ज़ा निगारी पे बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जिनमें शरारत है गुदगुदी है चुटकियां हैं और एक नसरी मजमूआ है आपका कौन से काम बंद हैं
تو یہ باقاعدہ آپ کی کتابیں ہیں جو کہ بہت بہترین ہیں، تو آپ ہمیں کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ جی جی، اصل میں تو میں نے آغاز شاعری جب ہوا میرا تو سنجیدہ غزلیں ہی میں نے کہیں. اچھا. تو کچھ غزلیں میں نے کہیں تھی 10-12 غزلیں. تو ہمارے دوست پروفیسر عتیق احمد جیلانی سندھ یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں اب. تو انہوں نے میری شاعری کے کچھ رنگ دیکھے تو اس میں انہیں کچھ محسوس ہوا کہ اس میں کچھ مزاح کا رنگ بھی پایا جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر آپ مزاح کی طرف آئیں تو زیادہ بہتر رہے گا. میں نے ان کی بات مانی اور اپنے کچھ اشعار مزاح میں کہنے کی کوشش کی. تو اتفاق سے وہ مزاح کے اشعار لوگ پسند کرتے ہیں. آج کل مزاح زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آٹے میں نمک، مزاح کی مثال ایسی ہے. جی ہاں. تو جب میں نے مشاعروں میں اپنی شاعری پیش کی مزاحیہ تو وہ کافی پسند کی گئی. اچھا. تو پھر میں اس طرف ہی آ گیا. پھر میں نے ٹوٹل مزاحیہ شاعری شروع کر دی. اچھا. اس طریقے سے مزاح کی لائن میں آیا. اچھا یہ بڑا تو مرزا زبردست صاحب اگر وہ ہے. ہم ہاں تھوڑی سی بالکل. کچھ مزاح نگاری والی شاعری آپ کی سن لیں ابھی، جی کہ جی. آپ کے جو شروع میں جو آپ کے آپ نے مجموعہ لکھے ہوں کلام گے ہے اس میں سے مجموعے. اگر آپ ہمیں کچھ سنانا جی چاہیں. جی جی میں پیش کر دیتا ہوں. دراصل کسی مزاح کے نقاد نے یہ کہا تھا کہ جو سنجیدہ شاعری ہے وہ محبوبہ کے گرد گھومتی ہے اور جو مزاحیہ شاعری ہے وہ منقوحہ کے گرد گھومتی ہے. بہترین. تو اس حوالے سے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں میں ضرور. جو میاں بیوی کی نوک جھونک کے حوالے سے ہیں. بالکل. عرض کیا ہے کہ کتنے کنکر ہیں دال میں بیگم، کتنے کنکر ہیں دال میں بیگم، ایک لقمہ بھی کھا نہیں سکتے، ایک لقمہ بھی کھا نہیں سکتے، بولی دن رات پان کھاتے ہو، 4 کنکر چبا نہیں سکتے. واہ واہ واہ، کیا بڑا بات ہے، کیا خوبصورت، بہت بڑا شکریہ. خوبصورت. بہت زبردست سر. یہ آپ نے بڑا زبردست انٹروڈکشن. دال میں کنکر نظر آتے، کبھی کبھی بال بھی ہاں، بے شک، بے شک. اس کی تو ہم نے بات باقی نہیں پوائنٹ کی بات کی، ہے. بال بھی نکل آتے بلکہ کبھی. اچھا یہ مجھے سر کا کافی اچھا انیشیٹو لگا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر جو شاعری ہے وہ سنجیدہ ہوتی ہے، عشق حقیقی اور عشق مزاجی کے گرد گھومتی ہے، اور طنز و مزاح جو ہے وہ ہمیں کم ملتا ہے. اور جب ملتا ہے تو سر جیسے لوگ جو ہیں وہ واقعی میں لطیفوں سے بھر جاتا ہے. اور ہر جو ایسے ماحول میں ہر بندہ جو ہے چاہتا ہے کہ اپنے اندر کا جو نا فنی انسان ہے اس کو نکالیں اور انجوائے کریں. شاعری میرے خیال میں زیادہ مشکل ہے بنسبت سنجیدہ. صحیح بات ہے. مطلب اس پہ یہ صحیح کام بات ہے. کرنا سر، اس پہ تھوڑا سا آپ کو کام کرنا، اس کا بھی آپ کو. آپ ویسے کون سے جو ہمارے پریویس جو ہمارے جو رہ چکے ہیں ماضی میں، مزاح نگار پطرس بخاری تھے، اور مجھے نام دماغ میں نہیں آ رہے، پطرس بخاری کا تو ایک نام رہا ہے، تو آپ کن سے متاثر ہیں زیادہ تر؟ ویسے تو مزاح کو شاعر بہت سارے ہیں. پطرس بخاری تو نثر نگار تھے، ان کی ایک ہی کتاب ہے مضامین پطرس. باقی جو مزاح کے شاعر ہیں بڑے بڑے جو گزرے ہیں ان میں دلاور فگار ہیں اپنے زمانے کے نابغہ روزگار. ضمیر جعفری بھی ہیں. سید ضمیر جعفری بہت بڑے شاعر ہیں. اور اسی طریقے کے اور بہت سارے شعراء ہیں. ان کے بعد آنے والوں پھر پروفیسر عنایت علی خان، وہ بھی مزاح کے بڑے شاعر تھے. اور اب بھی بہت سے شعراء مزاحیہ بہترین شاعری کر رہے ہیں، اچھی شاعری کر رہے ہیں. آپ کو کس کا جو ایک سٹائل ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو فالو کرتے ہوئے آپ کنٹینیو کریں؟ دیکھیے یہ سوال خاصا مشکل ہے، اس لیے کہ ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو ہی نمایاں کرے کسی چیز میں، کسی دوسرے سے وہ لے نہیں سکتا کوئی ڈکٹیشن وغیرہ. تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنا رنگ ہی پیش کروں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے پیشرو ہیں جو گزرے ہیں ہم سے پہلے، ان کی شاعری کا رنگ ڈھنگ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور وہیں سے ہمیں راستے بھی ملتے ہیں. لیکن اب ہم اپنے رنگ میں اس کو کہہ کے اس بات کو پیش کر دیتے ہیں سب کے سامنے. اچھا سر، آپ بچپن ہی سے طنز و مزاح کی طرف مائل تھے، انسپائرڈ تھے، یا پھر یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یا کسی ایک چیز نے آپ کو انسپائرڈ کیا کہ آپ کو طنز و مزاح لانا چاہیے شاعری میں اور اس طرف جو ہے آپ کو کام کرنا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے کچھ دیر پہلے ہی بتایا، اپنے دوست کا حوالہ دیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو میری والدہ مرحومہ تھیں وہ بڑی بذلہ سنج تھیں. وہ اپنی باتوں سے، گفتگو سے ایسی باتیں کرتی تھیں وہ کہ طبیعت خوش ہو جاتی تھی سننے والے کی بھی. جی جی، بلکہ یوں کہیے کہ طبیعت صاف ہو جاتی تھی، اس طرح کی بات وہ کرتی تھی. تو ان سے میں نے انسپائر ہو کے تھوڑا سا اس طرح آنے کی کوشش کی. اچھا، آپ کی انسپائریشن آپ کی مدر رہی؟ جی بالکل. زبردست. اچھا سر، آپ تدریس، تعلیم و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے ہیں، ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، تو وہ آپ کو مطلب کس طرح تجربہ رہا آپ کا کہ
किस तरह आपका जो है ये तालीमी जो कैरियर था वो किस तरह आगे की तरफ बढ़ा? बस जैसे तालीम हासिल करने के बाद हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि बेहतर से बेहतर जॉब हासिल करे, जी तो मेरी भी कोशिश यही थी, तो मैंने भी यही कोशिश की और मैं इसमें माशाल्लाह कामयाब रहा। अच्छा और मैंने तकरीबन रिटायरमेंट वहीं से लिए, 2014 में रिटायर हो गया था मैं सही। पब्लिक स्कूल में, कोई ख़ास से। अच्छा, तो आपको ये मतलब जो शायरी आप करते हैं और जो आप तालीम देते थे तो उसमें कोई कनेक्शन रहा आपका कि? बिल्कुल रहा, इसलिए कि मज़ाहिया शायरी को आप सामने रख कर अगर बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे ज़्यादा उससे खुश होते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। तो मैंने अपने अशार और दूसरे मिज़ाज और शौरा के अशार को उनके सामने रखा और जो भी सबक में पढ़ाता था उनको सिखाता था, वो अशार के हवाले से उनको पेश करता था, तो वो ज़्यादा बच्चे उससे सीखते थे। अच्छा अच्छा सर, जैसे आपका ताल्लुक मीरपुर खास से है, आप वहीं पे रहे हैं ज़्यादा अरसा, तो वहाँ के लोग तो ज़्यादातर ज़मींदार किस्म के लोग मौजूद होते हैं वहाँ पे, तो ये शायरी और तंज़ो मज़ा और फिर वहाँ पे जिस तरह का रहन सहन है, तो ये चीज़ें कॉम्बिनेशन कैसे चला और आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ को? लोग किस तरह से पसंद करते थे या लोग खुद कोई मशवरा देते होंगे कि आप इस तरह की शायरी करें या उस तरह की, ऐसा कुछ रहा एक्सपीरियंस आपका? सवालात आपने अच्छे किए हैं, लेकिन असल में आपको बता दूं कि मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है असल में। अच्छा, लेकिन अब तो मैं कराची आ गया हूँ मुस्तकिल, सही 3-4 साल से कराची में ही हूँ। असल मेरी पैदाइश का ज़िला हैदराबाद है और वहीं मेरी तालीम भी हुई और वहीं से मैंने अप्लाई भी किया, वहाँ जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर 1994 में 94 में मैं मीरपुर खास चला गया सिलेक्ट होके, अच्छा तो फिर मैंने बकिया साल वहीं गुजारे और रिटायरमेंट के बाद फिर अब कराची आ गया हूँ मैं मुस्तकिल। सही अच्छा लगा सर आपसे सुन के, और हम चाहेंगे कि थोड़ी बहुत और शायरी भी इसी तरह से बीच बीच में वो जो एक थोड़ा सा एक टच आ जाता है हंसी मजाक हम में। लोग संदोज हों। मैं पेश कर देता हूँ। सर आप जब तक हमें ये बताएं सोलंकी साहब कि आप माशाल्लाह से इतने मुल्क घूम चुके हैं, इतने सारे कंट्रीज़ को, इतने सारे कल्चर्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो खाने पीने की रूटीन खुद के लिए और वो जो इन्वायरमेंट होता है उस चीज़ में किस तरह से खुद मैनेज करते हैं? खुद पकाने का शौक रखते हैं या नहीं, जो तैयार चीज़ें मिल रही होती हैं, या किसी कुक को रख लेते हैं अपने लिए? किस तरह के मिजाज के हैं आप इस मामले नहीं, में? यहाँ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है या बाहर के खानों के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से? पे रहते हुए भी और बाहर भी जब आप रहें, सैर सयाहत करते रहें। देखिए, बाहर की तो लाइफ जो है ओवरऑल इन ऑल कंट्रीज एक मशीन की सी है। लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो खुद कुकिंग कर सकें। अच्छा। सैटरडे या संडे को उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो वो घर में थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेते हैं, लेकिन अक्सर उनको जो है वो खाना बाहर ही खाना पड़ता है, चलते चलते खा लेते हैं। तो वो बर्गर है या फास्ट फूड्स हैं, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकरीबन जो फैमिली लाइफ हमारी यहाँ की है। देखिए, बाहर भी फैमिली लाइफ है, जैसे पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं, फ्रांस या दूसरे कंट्रीज, वो आपस में मिल लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, गेट टुगेदर कर लेते हैं, और जो खाने हैं वो भी एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे की दावतें करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने अपना कल्चर मेंटेन किया हुआ है बाहर। लेकिन एज सच वहाँ की जो रूटीन लाइफ है वो तकरीबन बाहरी रेस्टोरेंट्स भरे हुए होते हैं, फूड स्ट्रीट्स भरी हुई होती हैं, और मशहूर जो ब्रांड्स हैं खाने की वहाँ पर तो लाइन लगाकर ही खाना लिया जाता है। अब आते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में तो जाहिर है कि हमने दादी को देखा, नानी को देखा, मामा को देखा, घर वालों को देखा, रिश्तेदारों को देखा, कैसे हमारे घर में चावल पकते थे, सालन पकता था, जिसकी खुशबू पूरे पड़ोस में जाती थी। यानी जैसे ही वो दाग, जिसको दाग कहते हैं, जिसको जो है वो भूनते हैं, तड़का लगाते हैं, उसकी खुशबू जो है मसालों की या लहसुन की या प्याज की या घी की, असल घी की में भी हमने जो है वो चीज़ें खाई हैं, तो पूरे मोहल्ले में उसकी चीज़ जाती थी। तो हमारे खानों, और अच्छा वो जो आपने कहा, मैं खुद भी पका लेता था, अभी भी पका सकता हूँ मैं रोटी, हर किस्म की, चावल की, ज्वार की, गंदम के आटे की, और ये बाजरे की, ये भी पका लूंगा इंशाल्लाह। हाँ, मकई की भी पका लूंगा, और साग, पल्ली, पल्ला, मुर्गी, जो भी आल जो भी खाने हैं। बेगम तो आपसे बहुत खुश होती होंगी। ये कामयाब शौहर होंगे माशाल्लाह। नहीं, मैं बर्तन भी धो लेता हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं कामयाबी में डिग्री ले चुका हूँ। तो कभी कभार देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, घर का काम करना चाहिए, ये तो पैगंबरों ने भी हमें सिखाया है कि वो अपने घर का काम करते थे, अपना ज़ाती काम करते थे, इसमें कोई बड़ाई, कोई छोटाई नहीं होती। और अगर आप अपनी बीवी का, अपने बच्चों का घर में कोई ये देखिए, हम ये एक मैं मैसेज भी देता हूँ। बहुत सारे लोगों में ये आदत है कि टेबल पे खाना खा लिया, प्लेट छोड़ दी। ओ भाई नहीं,
वो प्लेट उठाकर किचन में ले जाओ यार, खुद ही धो के रख लो, कितना अच्छा लगता है। दूसरे को आप अपना जो है वो गुलाम ना समझें। बीवी भी आपका लाइफ पार्टनर है, उसको भी जो है आप ये नहीं कि वो हर वक्त जो है वो रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप पार्टिसिपेशन करें प्रैक्टिकली तौर पर, और बच्चों को भी ये तंबीह करें, उनको नसीहत करें कि बेटा ये नहीं कि हर चीज़ आपको वहीं मिले और फिर उठो, तो नहीं, उनको भी उनको भी आदत डालें। तो अपना काम करने की आदत मुझे अभी भी है। और मज़े की बात बता दूं, जूते का सारा मोची का सामान जो है हथौड़ी से लेके आता नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो सारा सामान है। दर्जी का सारा सामान मेरे पास है, और इलेक्ट्रिशियन का सारा सामान मेरे पास है, प्लम्बर का सारा सामान मेरे, सारी किट्स बनी हुई ऐसी है। फील्ड है जो आपने छोड़ दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, लगा नहीं। कि और यकीन सर जानिए जो मुझे ना काम आता है। हरफन मौला है, मतलब अच्छा, ये माशाल्लाह, कि वो सारे काम कर देते हैं। वक्त आने पर कोई भी काम जो है वो आपको अच्छे किसी से की बखूबी मोहताजी मेरे ख्याल नहीं से करना, बता देंगे। नहीं मोहताजी करना। आई कैन डू माई सेल्फ द वर्क दैट इज नीडेड टू मी। एक और चीज़ साइमा और खतीजा, मैंने सर की बातों से ऑब्जर्व की कि जब हम दोनों ने तीनों ने सवाल किया बाहर कंट्री अब्रॉड कंट्री से मुतल्लिक, तो सर का हमेशा प्रायोरिटी पाकिस्तान रही, और इनडायरेक्टली उन्होंने जवाब दिया, हमें दे दिया कि पाकिस्तान से बेहतर और पाकिस्तान के लोगों से बेहतर या खानों से बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। तो ये इनडायरेक्टली जवाब तो और बड़ा खूबसूरत, और डायरेक्टली भी उन्होंने दिया, लेकिन बार बार जो दे रहे हैं जवाब यही है कि मतलब एक्सपोर्ट जिस बंदे ने घूमी होती है पूरी दुनिया या बाहर की सैर की, वही अच्छे से बता सकता है डिफरेंस। इसके साथ साथ सर माशाल्लाह से जिस लेवल पे रह चुके हैं, स्टेट बैंक में फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उसके बाद तो आपकी बातें सुनकर सर इतनी आजिज़ी देखकर ना बड़ा अच्छा लग रहा है, और जहाँ दिल इतनी कर रहा है खूबसूरत बातें हो रही हैं, मिजाज से भरपूर बिल्कुल शायरी सुनने का मूड हो जरूर, रहा है। क्योंकि हम जहाँ आजिज़ी की बात कर रहे हैं तो वहाँ गुस्से विच ना आया कर, ठंडी करके खाया कर, गुस्से विच ना आया कर, ठंडी करके खाया कर, तेरे भी दिन बदल जाएंगे, एवें ना घबराया कर, बहुत अच्छे। अंदर विचों झूठ मुका, सच दा ढोल बजाया कर, बहुत अच्छे। बिल्कुल ऐसे प्यार दे बोटे ला, उठ सारे ते साया कर, बहुत अच्छे। अंदर विच झाड़ू फेर, अंदर बाहर, मन विच झाड़ू फेर, मन अंदर विच झाड़ू फेर, अंदर बाहर सफाया कर। वाह बहुत खूबसूरत। तो ये बुल्ले शाह का कलाम है। हमें अंदर से वो जो अना है, वो जो एक के बुग्ज है, बुग्ज है, उसको खत्म करना है। गरूर घमंड ये हमारे बुजुर्ग जो हैं या जो हमारे असलाफ हैं, हमें अखलाकियात ही और सादगी की जिंदगी गुजारने का सबक दे गए, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात। जी मिर्जा आप कुछ सुना रहे थे हमें। जी मैं दो चार कतार सुना देता हूँ आपको। इस कते का उन्वान है मामू। मामू मामू मेरा ख्याल है इस बार मामू की क्लास होने वाली है। जी जी मामू सुनिए जी, मजाक मत करो। मैं पेश कर देता हूँ। बने हैं जब से थानेदार मामू, वाह बने हैं जब से थानेदार मामू, फिनिश अपनी कहानी हो गई है, ओहो फिनिश अपनी कहानी हो गई है। वो लड़की जिसको हम बीवी बनाते, हमारी वो मुमानी हो गई है। बड़ी मामू दगा देंगे। वो लड़की जिसको हम बीवी बनाते, हमारी वो मुमानी हो गई है। एक कथा और देखिए साहब, इसका उन्वान है अब्बा मामू जी। बड़े तेज निकले। गालिब के मिसरे पर तज़मीन है। तज़मीन उसे कहते हैं कि जब आप किसी शायर का कोई मिसरा लेकर अपने उसमें 3 मिसरे लगाएं और फिर नया मफहूम उसमें पैदा हो जाए। जी हाँ। अब जैसे गालिब ने कहा था कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, तो ये मिसरा सानी पे देखिए मैंने 3 मिसरे लगाए अपने। इसका उन्वान है अब्बा जी। अर्ज़ किया है कि हाल क्या हो गया है अब्बा का, हाल क्या हो गया है अब्बा का, बेहतरी क्यों नज़र नहीं आती, बेहतरी क्यों नज़र नहीं आती, फेल तो मैं हुआ हूँ अब्बा को, नींद क्यों रात भर नहीं आती, फेल तो मैं हुआ हूँ अब्बा को, नींद क्यों रात भर नहीं आती। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब्बा को नींद जवाब ये कि क्योंकि अब्बा ने पैसे लगाए होते जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हर मिजाज के हर शेर में कोई ना कोई मैसेज होता है। जी बिल्कुल। और वो ये मैसेज आपने सही कहा। अच्छा अब ये कथा देखिए, ये भी गालिब की ज़मीन में है और उनके मिसरे पर तज़मीन है कि नौजवानी इसका उन्वान है। तो अर्ज़ किया है कि याद करते हैं नौजवानी को, याद करते हैं नौजवानी को, जो कभी लौट कर नहीं आती, जो कभी लौट कर नहीं आती, अब तो ऐनक लगा के भी आसी
कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब तो ऐनक लगा के भी आसी, कोई सूरत नज़र नहीं आती। और एक ये कोई पुराना तदबीर बर नहीं आती। कुछ इसी से मिलता जुलता। एक पुराना गाना है साहब, किसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो तुम, उसके मिसरे पर तज़मीन की है। जी। तो मियाँ बीवी का ये मुकालमा है, कहते हैं कि अगर मैं तुमसे बिछड़कर कहीं चली जाऊं, अगर मैं तुमसे बिछड़कर कहीं चली जाऊं, चली जाए। लड़ाका बीवी ये बोली, ज़बान से कुछ तो कहो। लड़ाका बीवी ये बोली, ज़बान से कुछ तो कहो। कहा मियाँ ने खुशी से ये गुनगुनाते हुए, किसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो। किसी चमन में रहो तुम, बहार बन के रहो। बड़ी बड़ी बहुत ताजगी बेहतरीन, सी बहुत- महसूस बहुत हो रही है आज शायरी इस आपकी। तरह बहुत से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ख़ालिक साहब, तव्हां असांखे ॿुधाईंदो त तव्हां एतिरे मुल्कनि जो सफ़र कयो ऐं तव्हां अदाकारी जे शोबे सां बि वाबस्ता रहिया आहियो ऐं इन खां अलावा तव्हां शाइरी बि कंदा रहिया आहियो, त तव्हांजी ज़िंदगी जो अहिड़ो को वाक़ियो, अहिड़ो को नाक़ाबिले फ़रामोश जेको अञा ताईं तव्हांखे यादि हुजे ऐं उन मां तव्हांखे तमामु घणो कुझु सिखण लाइ मिलियो हुजे ऐं मतिलबु जेको तव्हांजे मतिलबु ज़िंदगी जो बहितरीन बि वाक़ियो थी सघे थो, त जेको तव्हांखे अञा बि यादि हुजे? हाँ, वाक़या तो घना आहिनि, तमामु घना वाक़या आहिनि। चूँकि ये पाकिस्तान लेवल पे प्रोग्राम चल रहा है तो मैं कोशिश करूँगा उर्दू में बात जी करूँ। जी जरूर सर। तो वाक़या तो बहुत हैं। देखिए, मैं आपको यानी कुछ चीज़ें हुबुल वतनी के हिसाब से, मिसाल के तौर पर मैं जो है वो बकिंगहम पैलेस के साथ एक पार्क है, रॉयल पार्क लंदन में, जी। और क्वीन मानूमेट से जब मैं जा रहा था दूसरी तरफ, यानी अपोजिट साइड पर, वहाँ रोड क्रॉस करने के बाद फिर हाइट पार्क आता है, तो सर्दी का मौसम था, सुबह का टाइम था, मेरी नाक बह रही थी। मैंने टिश्यू पेपर उठाया और वो नाक से जो है वो उसको यानी उसको सोक किया टिश्यू पेपर को, और मैंने यूँ करके फेंक दिया। मेरी साइड से एक मैम साहब थी, वो थोड़ा सा आगे चलकर मुड़ी और मुझे गुस्से से देखा। मैंने नोटिस तो लिया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वो आगे 2 कदम चली, फिर मुड़ी, फिर उसने गुस्से से देखा। मैंने कहा कुछ तो हुआ है मुझसे गलती, नहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो मैंने टिश्यू पेपर फेंका इसको बुरा लगा है। मैं पलट कर उठ गया और टिश्यू पेपर उठाया, और अब डस्टबिन तो सामने था नहीं, वो मैंने कोट की ही जेब में रखा। फिर उसने तीसरी मरतबा पलट कर देखा और मुझे यूं किया अंगूठे के निशान से। वाह। अब इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जितने भी मेरे भाई पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, अपनी ज़मीन से, अपनी धरती से, अपने वतन से, अपने मुल्क से उन लोगों को इतनी मोहब्बत है कि गंदगी का एक टिश्यू पेपर ज़मीन पर नहीं फेंकते। बिल्कुल। बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। अगर यही मोहब्बत हम भी पैदा कर लें अपने वतन में, अपने घर को साफ रखते हैं, गली को भी साफ रखें, रोड को भी साफ रखें, फुटपाथ को भी साफ रखें, पार्कों को भी साफ रखें, तो यकीन जानिए हम मुसलमान तो वैसे भी हैं, सफाई निस्फ ईमान का हुक्म है। हम अगर वो आधा हिस्सा भी ईमान का पूरा कर लें तो हमारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा, और हम यकीनन अशरफुल मखलूकात कहने पर खुद को फ़ख्र महसूस करेंगे। तो पाकिस्तानियत होने का ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ तराने गाएं, प्रैक्टिकली तौर पर हमें ऐसा होना है कि पाकिस्तान को हर किस्म की अखलाकी, ज़मीनी, कानूनी रवैयों की, मतलब जितनी भी गंदगियाँ हैं उससे पाकिस्तान पाक। अगर आप दुनिया के कंट्रीज़ की लिस्ट देखेंगे, उसमें एक लफ्ज़ डाल दें होली लैंड, तो उसमें लिखा आएगा पाकिस्तान। तो हमें ये होली लैंड, प्यूरिफाइड लैंड चाहिए। पाकिस्तान को हर बुराई से, हर गंदगी से, गिलाजत से अपने ज़हनों को भी पाक कर करना है। और असल में सफाई जो है ना वो तो है ये ही वाक़या आपके मैंने इसलिए दिमाग कहा। की, एक और आपके वाक़या भी अंदर की। बताता हूँ, वो भी अखलाकी तौर पर, मॉरल तौर पर। जरूर सर। मैनचेस्टर में मेरा बैग रह गया, मैं थोड़ा सा आगे गया, वो पिकाडिली की बात है। 5 मिनट के बाद 2 बंदे आए, वो बैग उठा के मेरे पास ले आए। ठीक। यानी तकरीबन 200-250 गज जो होगा फासला होगा, और काफ़ी देर के बाद तो मैंने उनसे कहा कि सर ये क्या? उन्होंने कहा ये आपका बैग रह गया है, ये अपना बैग ले लें। यानी कि आप भूल गए थे? मैं भूल गया था। उस बैग में काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें थी, पासपोर्ट थे और बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ करेंसी भी थी, लेकिन उसको किसी ने खोला नहीं। तो ये मिसालें हम अपने मुल्क में क्यों नहीं पैदा कर सकते? बेशक।
है हमारे हमारे मुल्क मुल्क में में भी इतनी अच्छी मिसालें मंजर करनी आम चाहिए। होती हैं। हैं लेकिन हमें और इसको मजीद करना चाहिए, ईमानदारी पैदा करनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क, हमारे लोग पुरअमन रहें, खुशी से रहें, उनके बच्चे जो हैं वो खुशियाँ मानें। बिल्कुल तो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल। आसिफ साहब, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आपको अभी तक याद हो, जिसने आपकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर डाला हो? मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार वाक़या तो मेरी संजीदा शायरी से मिज़ाही शायरी की तरफ कन्वर्ट होना है। अच्छा, पर ये ऐसा अहम वाक़या है कि इसने जो है समझ लें कि मेरी काया ही पलट दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है इसमें जितनी पज़ीराई इंसान को मिलती है, शायर को या किसी अदीब को, तो उतनी खुशी की बात है। तो आपकी संजीदा शायरी आपको याद है जो आप हमें एक दो उसके अगर ये तो सुनाएं? 50 साल पुरानी बात हो गई, अब तो बिल्कुल अच्छा, ध्यान में वो नहीं नहीं है। याद। हाँ, चलें। अच्छा सलंगी साहब, आप माशाल्लाह से टीवी के शोबे से भी वाबस्ता रहे हैं, सैर व सेहत का शौक़ भी रखते हैं और आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया भी, और हमें काफ़ी चीज़ें एक तरीके से सीखने को मौका भी मिल रहा है आपसे सुन के। आप जो बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता जो रहें, उसके हवाले से हमें थोड़ा बहुत बताएं कि मतलब एक तो ये चीज़ कि इस चीज़ का फ्यूचर किस तरह से है, जो नए आने वाले बच्चे हैं जो यूजुअली शौक़ ये रखते हैं कि हमें बिज़नेस साइड पे जाना है या फाइनेंस की फील्ड में जाना है, तो उनके लिए क्या एक मैसेज क्या हो सकता है या उनको एक क्या टिप्स दे सकते हैं? और दूसरा, आपका जो खुद आपने जो वक्त गुजारा तो वो वहाँ के लोग और वो जो शोबा रहा तो वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? ये पाकिस्तान की बैंकिंग जो है, देखिए लफ्ज़ बैंक को जो निकला है वो रोम से निकला है। वहाँ पर फुटपाथ पर लोग किसी ज़माने में करेंसी नोट्स रखते थे। अच्छा, तो वो करेंसी नोट जो है जहाँ रखते थे, लेन देन होती थी करेंसी नोट्स की, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, उसको कहते थे बैंको। ओके, उसी से ये बैंक जो है लफ्ज़ वजूद में आया और मेरा ताल्लुक़ रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो हम पॉलिसी मेकर्स थे, हम रेगुलेटर्स थे, हम रेगुलेशंस बनाते थे। शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं दूसरे बैंक्स हैं जो कि हमारे पॉलिसी के मुताबिक बिजनेस करते हैं, अभी भी हम पॉलिसी मेकर ही हैं। तो अच्छा, उसके अलावा जो बैंक्स काम करते हैं जैसे इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, और भी एक्टिविटीज़ हैं, वो अगर पॉलिसी मेटर होगा तो हमें केसेस रेफ़र करते थे। तो मेरे पास जो भी केसेस आते थे, लीगलाइजेशन से ज़्यादा लीगलाइजेशन, लीगल ओपिनियन या उनको परमिशन चाहिए होती थी। जिस तरह से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मेरा एयरलाइन से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अमेरिकन एयरलाइन से, अगर शाम तक स्टेट बैंक ने हमें फॉरेन करेंसी में वो एग्रीमेंट करने की परमिशन ना दी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रुक जाएगा और मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। मैंने यकीन जानिए उसी वक्त उसका केस उठाया, तैयार किया, परमिशन दी और शाम तक उसको डिलीवर किया वो परमिशन, ताकि उसका बिजनेस ख़राब ना हो। तो मैंने इस तरह से जो है वो काम किए हैं कि कभी किसी बैंक के ज़रिए अगर किसी कस्टमर का, पाकिस्तानी को कोई तकलीफ़ हुई हो, मैं प्रॉम्प्टली उस केसेस को अटेंड किया। इंपोर्ट के केसेस हों, एक्सपोर्ट के केसेस हों, एडवांस पेमेंट्स के केसेस हों, हज उम्रे की गारंटीज़ हों, वो भी मैंने फटाफट किए। यानी देर से मैं उठना मेरी आदत थी, यानी यूजुअल में 8 बजे 9 बजे ही एक्स्ट्रा टाइम देता था और माशाल्लाह मैं मुतमईन हूँ। और आज तक जितनी भी बैंक्स हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, वो मेरे नाम से वाकिफ़ हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, कभी भी कोई मिलता है तो। अच्छा खतीजा, बड़ी संजीदा गुफ्तगू की जानिब चले गए थे और पाकिस्तान टाइम, यू नो कि पाकिस्तान टाइम जो हमारा शो है वो उसकी खूबसूरती ये है कि वो हर किस्म के आस्पेक्ट है उसको कवर करता है, चाहे वो तंज़ो मिज़ाज से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो सकाफ़त से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी रंग से रिलेटेड हो। और इसमें एक और चीज़ का इजाफ़ा करता है और वो है मौसीकी। तो हमारे नाजरीन के लिए बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक है मरियम अली का, वो आएँ और उसके बाद उसे इंजॉय करें और फिर दोबारा से हमारे साथ शामिल हों और इस खूबसूरत सी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। दिल किथे खड़ा बोले
मन खिलवाया बोले आ दिल किथे खड़ा बोले आ दिल किथे खड़ा जी नाज़िन किवें लग्या तुहानू मरियम अली दा खूबसूरत सा ट्रैक तुसां ने सानू कॉल करके दसनी और इस तो इलावा यूट्यूब ते रिपीट प्रोग्राम आंदा वे ओहदे ते भी तुसी कमेंट करके लाजमी सानू दसना वे और राती 11:30 बजे भी PTV नेशनल ते रिपीट हुंदा है साडा प्रोग्राम वो भी तुसां ने वेखना वे और ओहदा फीडबैक तुसां ने कित्थे देना वे यूट्यूब ते देना वे अपने कमेंट्स के जरिए और तुहानू किस किस्म दे ट्रैक्स और किस किस्म दे तुसी टॉपिक्स सानू अगर चाहते हो कि सजेस्ट करना और मेहमान ने उन्हां नाल असीं गुफ्तगू करिए ਕਿਹੜੇ किस्म के टॉपिक ते तो वो भी तुसी सानू अपने कमेंट्स के जरिए दस सकते हो तो हुण असीं जाने आ दोबारा ते अपने मेहमान मोअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ और उन्होंने जिहड़ी गुफ्तगू दा सिलसिला जारी सी उन्होंने दोबारा तो असीं कंटिन्यू करने आ जी सर। खालिक साहब थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं, आपके बचपन में जाते हैं, कैसा गुजरा आपका बचपन, किस तरह का, क्योंकि वो बहुत ही एक यादगार वक्त होता है किसी की भी ज़िंदगी का। ख्वाबन में, ख़यालन में, मोहब्बतुन में, रोलाक्युन में ज़िंदगी गुजरंदी रही, गुजरी वही, अभी भी गुजर ही रही है। लेकिन जो बचपन है वो कागज़ की किश्ती, वो बारिश का पानी वो वाला ज़माना जो है वो तो अब नहीं आता। अब बहुत प्रैक्टिकल हैं हम लोग और अब हम पर दूसरों की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जब हम अपने बचपन वो सारी दुनिया की दौलत ले लें, हम कहते हैं कि वो बचपन मिल जाए, सड़ गयोम, मर गयोम, जल गयोम, गल गयोम, यार फरीदा ना मिलिया, तपंदे सड़ंदे जलदे मरदे नाज़ुक नीह निभोयोसीं। तो असां जेको नाज़ुक नीह आहे वो अहिड़ी तरीक़े सां तपंदे सड़ंदे ॻरंदे जुलंदे ही सॼी ज़िंदगी गुज़री वई असांजी, पर असांखे वरी बि नरवान अञा न मिलियो आहे। नरवान असांखे मिलंदो सच पुछो त अल्लाह जे पैगाम में ऐं क़ुर में। असां मुस्लमान आहियूं, असांखे जेकॾहिं क़ुर सम्झणो आहे, पढ़णो आहे तो हमें जो भी नरवान या जो भी इत्मीनान मिलेगा, खुशी मिलेगी, वो सब की सब अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने से ही मिलेगी। और हमें कुरान पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। आसिफ साहब आप बताएं आपका बचपन कैसा गुजरा?
बस बचपन हमारा ऐसे था कि पढ़ लेने में गुजारा। स्कूल आते थे, स्कूल से घर आते थे, अच्छा, घर से अपने बस कोई यादगार वाक्य आपके बचपन का? बस कोई ऐसा कोई वाक़या तो बहुत नहीं है। जबरदस्त किस्म की मार पड़ी हो कुछ इस तरह मार के? तो खैर ज़्यादा नहीं पड़ती थी हमारे ऊपर, क्योंकि हम शैतान नहीं थे इतने ज़्यादा। अच्छा, जितनी जबकि शैतानियाँ आप मज़ाह आपकी निगार हैं। हैं, मज़ाहिया शायरी करते हैं, तो मिर्जा आप साहब तो ने शरारती पूरी भी, किताब शरारतों पे हाँ, लिख दी। शरारत जी, वो जी। किताब आपने बाकायदा जी, लिखी जी। है। उसके बाद गुदगुदी है, उसकी जी, चुटकियां हैं, तो इस तरह की आपकी मतलब किताब से ही आपको देख के उन्वान से ही लगता है- पता चलता है कि कितने आप शरारती रहे होंगे, लोगों को तंग किया होगा आपने। लेकिन दिखते नहीं है कि ये शरारती रहे हाँ, होंगे। दरअसल कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो इंसान ऑब्जर्व करता रहता है और फिर वो अपनी शायरी में सामने लाता है, वो उसमें जाहिर नहीं होती है उसके अंदर, तो उसकी शख्सियत जहाँ में। मिर्जा साहब ये बात हम कर ही रहे हैं कि बातें हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास में देखकर और उसी को अपनी शायरी में लेकर आते हैं, तो इसी तरह की कोई शायरी और हो जाए कुछ जो मैं- हमारे माहौल में ही दिखती हो हमें। मज़ा पैदा मैं पेश कर देता हूँ जनाब। जरूर जरूर। ये देखिए साहब, टी टाइम आपने सुना होगा, टी टाइम होता है सबका, लेकिन ये महबूब का टी टाइम है। अच्छा। तो अर्ज़ किया है कि यूं किया है एक ज़रीफ़ाना सितम, यूं किया है एक ज़रीफ़ाना सितम, कैसी मुश्किल में फंसाया है हमें, कैसी मुश्किल में फंसाया है हमें, छोड़कर कुत्ते गली में जा बजा, छोड़कर कुत्ते गली में जा बजा, चाय पर उसने बुलाया है हमें, छोड़कर कुत्ते गली में जा बजा, चाय पर उसने बुलाया है हमें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ये करंट अफेयर देख लीजिए, एक लोड शेडिंग के हवाले से है। जी जी। अल्लामा इकबाल के मिसरे पर तज़मीन भी है और तहरीफ भी है। अर्ज़ किया है कि उफ खुदाया रत जगे अपना मुकद्दर हो गए, उफ खुदाया रत जगे अपना मुकद्दर हो गए, झूमता जिसने हमें देखा कहा रिंदों में है, झूमता जिसने हमें देखा कहा रिंदों में है, मेरे अब्बा ने मुझे देखा तो यूं कहने लगे अपनी बिजली आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी बिजली आप पैदा कर अगर जिंदों में है। बहुत शुक्रिया। तो बड़ा अच्छा एक तरीके से तलकीन भी हो गई, शायरी भी हो जी गई। जी और मज़ा भी हो गया। जी जी। और देखिए चार में से और देख लीजिए, कराची के अच्छे शायर थे, रईस फ़रोग़ साहब के मिसरे पर तज़मीन की है मैंने। उनका एक शेर है बड़ा मशहूर कि हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, अच्छा। आप मुझको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो दूसरे मिसरे पर देखिए, मैंने अपनी मिसरे लगाए 3 और मिज़ा पैदा किया है। अर्ज़ किया है कि डट के बैठा हूँ मैं नुक्कड़ पे गली के तेरी, अच्छा। डट के बैठा हूँ मैं नुक्कड़ पे गली के तेरी, अब मेरे हौसले परवाज नहीं कर सकते, अब मेरे हौसले परवाज नहीं कर सकते, 8वीं बार पिटा हूँ मैं यहाँ किसके लिए, आप मुझको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कड़ी वाला शेर है वैसे। बहुत शुक्रिया। 8वीं बार पिटा हूँ मैं यहाँ किसके लिए, आप मुझको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, मुबारक, बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन, बहुत और बेहतरीन। ये तालिब इल्मों के लिए भी एक क़ता है, इम्तिहानी नतीजा। अच्छा, अर्ज़ किया है कि दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, अब्बा से क्या कहेंगे नतीजे के बाब में, अब्बा से क्या कहेंगे नतीजे के बाब में, दुनिया और दीन दोनों ही बर्बाद हो गए, दुनिया और दीन दोनों ही बर्बाद हो गए, 12 हैं दीनियात में 13 हिसाब में, दुनिया और दीन दोनों ही बर्बाद हो गए, 12 हैं दीनियात में 13 हिसाब में। अच्छा जनाब, ये आखिरी गज़ल पेश करके मैं गज़ल के चंद शेर सुनाऊंगा आपको, जिसकी रदीफ मैंने सिंधी में रखी है और बाकी उर्दू में है। तो इस कत्ते का उन्वान है साहब के इलेक्ट्रिक। अर्ज़ किया है कि बनाकर हज़ारों के बिल भेजते हो, बनाकर हज़ारों के बिल भेजते हो, क़यामत सी घर घर मचाई हुई है, क़यामत सी घर घर मचाई हुई है, मेरा घर है रोशन जो कुंडे के दम से, मेरा घर है रोशन जो कुंडे के दम से, ये चोरी तुम्ही ने सिखाई हुई है, ये चोरी तुम्ही ने सिखाई हुई बिजली है। बनाने वाली कंपनियों को बहुत हम शुक्रिया। एक तरीके से डेडिकेट बहुत कर रहे हैं। शुक्रिया। नतीजा एक बात पता है क्या है, ये चलो तंज़ुम, ठीक है। हाँ हाँ, तंज़ो मिज़ाह की बात ये होती है कि बात भी की जाती है और पैगाम भी कर दिया पैगाम जाता भी है। और तंज़ भी कर दिया जाता है। और इसकी सबसे खूबसूरत जो मिसाल है सराप और अनवर मकसूद जैसे लोग जो हैं, उन्होंने इस लेगेसी को जैसे बरकरार रखा है। बहुत शुक्रिया। एक और अनवर उनको जो मकसूद है और एक अनवर मसूद और है। अनवर मसूद, उनको ये है कि अब पूरी स्टेट जो है वो सुनती है और बड़े मज़े से जो Enjoy एंजॉय करते भी हैं। करते हैं। मुल्क का जिस बहुत तरह से। बड़ा और सोलंकी सबसे साहब। बड़ी बात यह है कि हुकूमत सिंध
جو ہے ان جیسے شعراء کے جو ادیبوں کے پروگرامز جو ہیں وہ آرگنائز کرواتی ہے اور باقاعدہ سے جو بڑی عوام ہے وہ سنتی ہے ان کو اور بڑا انجوائے کرتی ہے. تو طنز مزاج جو ہے سولنگی صاحب ہم آپ سے سن رہے تھے جب ہم آف دا ریکارڈ تھے کہ آپ کو بھی شاعری کا شوق ہے, تو کیوں نہ ہمارے سارے دیکھنے والے سننے والے تھوڑی سی شاعری آپ کی طرف سے بھی سن لیں, چاہے وہ سندھی میں ہو چاہے اردو میں ہو, جیسے آپ کو میں پسند اتنا بڑا شاعر تو ہوں نہیں, لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ کر لیتا ہوں. تو ایک سندھی میں کچھ یاد آ رہی ہیں لائنیں. ویسے مجھے اپنے اشعار یا جو گیت غزل جو بھی ہوتا ہے وہ یاد ہوتا نہیں ہے, لیکن کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا ہے تو ضرور. رہزن رہبر جی خبر نتھی پوے, دشمن دلبر جی خبر نتھی پوے, میک اپی دکان ہر جا کھلی ویا, مادی نر جی خبر نتھی پوے. ہت ہر کو تو پاण کي سڏائے سقراط, چريے چهبر جي خبر نٿي پوي, چريے چهبر جي خبر نٿي پوي. عقل جو قبرستان ٿي ويو بے نشان, قبر تے قبر جي بھی خبر نٿي پوي. لفظن لباس میں ولی, اندر میں ابلیس. لفظن لباس میں ولی, اندر میں ابلیس. زمزم زہر جی خبر نتھی پوے. بہت خوبصورت, بہت خالق چھا لکھی چھا لکھاں کتھاں کا, خیر خبر جی بھی خبر نتھی پوے. بہترین, کیا خوبصورت میسج ہے, کیا خوبصورت میسج ہے. اچھا سر, ہانے اساں ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہونے والا ہے, تو آپ کوئی لاسٹ میسج جو ہمارے ویورز کو آپ دینا چاہیں گے؟ بس وہ یہ ہے کہ ہمارے جو خواب ہیں, ہماری جو آرزویں ہیں, تمنا ہیں, امیدیں ہیں, وہ یہ ہیں کہ وہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ خدا ان کا مستقبل اچھا کرے. اور ہماری دعا ہے جو ہمارے حکمران بھی ہیں, جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں, صاحب اقتدار ہیں, وہ ان بچوں کے لیے ان کو سنوارنے کے لیے ایسی پالیسیز لے آئیں, ان کو ایسا سپورٹ کریں کہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا میں جو کمپٹیشن ہے, بہت سخت کمپٹیشن ہے, بہت زیادہ جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ سوائے کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس کے کسی کو نہیں ملنی. تو ہم نے لیبر کو زیادہ جو ہے وہ فروغ نہیں دینا ہے, ہم نے ٹیکنیکل لوگوں کو آگے لانا ہے. ایک تو میرا پیغام جو ہے ایڈوکیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو, جو بھی صاحب اقتدار ہیں, جو سن رہے ہیں, ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنی نسل پر, اپنی جنریشنز پر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں, تاکہ ہم ہمارا مستقبل جس کو کہتے ہیں, بچے ہمارا مستقبل ہے. اگر بچے سنور گئے تو ہمارا مستقبل بھی سنور گئے. بہت خوبصورت میسج. لیکن حکومت پاکستان اس حوالے سے بہت کام کر بھی رہی ہے, اور اسپیشلی آئی ٹی سیکٹر میں بڑا کام کر رہی ہے, اور جو نوجوانوں کو جو ہے اس طرف متوجہ کر رہی ہے, لا رہی ہے. فری کورسز بھی جو ہے ان کا انعقاد کروا رہی ہے اور ان کو کروا رہی ہے. تو سر آپ لاسٹ میسج کیا دیں گے؟ میں تھوڑا شعر سنا دوں. ضرور, ہم یہی چاہیں گے سر. جی جی جی, شعر کی صورت میں میسج دے دیجیے. جی بس یہ سمجھ لیجیے, میسیج ہو جائے گا وہ. اور وہ سولنگی صاحب نے جو خبر نہ تھی پوے جو ذکر کیا ہے, اس میں اتفاق سے میرا جو تضمین کی ہے میں نے وہ یہی ہے. عرض کیا ہے کہ ابل رہے ہیں کیوں گٹر, خبر نہ تھی پوے میاں. ابل رہے ہیں کیوں گٹر, خبر نہ تھی پوے میاں. کہاں سے جاؤں اپنے گھر, خبر نہ تھی پوے میاں. ہمیں تو چاند عید کا بھی دیکھنا محال ہے, گئے وہ کیسے چاند پر, خبر نہ تھی پوے میاں. گئے وہ کیسے چاند پر, خبر نہ تھی پوے میاں. یہ چٹنیاں, یہ برفیاں, یہ ٹافیاں, جلیبیاں, یہ چٹنیاں, یہ برفیاں, یہ ٹافیاں, جلیبیاں رکھی ہیں کیوں مچان پر, خبر نہ تھی پوے میاں. رکھی ہیں کیوں مچان پر, خبر نہ تھی پوے میاں. اور شعر ہے کہ کہے سے چارہ گر کے ہم نے چھوڑ دی ہے جب شکر, کہے سے چارہ گر کے ہم نے چھوڑ دی ہے جب شکر. تو پھر گراں ہے کیوں شکر, خبر نہ تھی پوے میاں. تو پھر گراں ہے کیوں شکر, خبر نہ تھی پوے میاں. اڑا لیا ہے جیب کٹنے ریل کا ٹکٹ تو اب, اڑا لیا ہے جیب کٹنے ریل کا ٹکٹ تو اب,
कटेगा किस तरह सफ़र खबर न थी पवे मियाँ। और आखिरी शेर मख्ता पेश कर रहा हूँ, उठा के आसी फेंक दी इन अफसरों ने अर्जियाँ, उठा के आसी फेंक दी इन अफसरों ने अर्जियाँ, कहाँ चला गया बटर खबर न थी पवे मियाँ, कहाँ चला गया बटर खबर न थी पवे मियाँ, उबल रहे हैं क्यों गटर खबर न थी पवे मियाँ, कहाँ से जाऊं अपने घर खबर न थी पवे मियाँ। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ऐड कर दूं, इरशाद हर चीज़ है अपनी जगह, जी। लेकिन इस उम्र में नहीं पड़ती नजर मियाँ। वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत प्यारे बेहतरीन, इख्तिताम बहुत दिया अच्छा मैसेज दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का हमारे शो में और हमारे शो को चार चांद लगाने का। अब्दुल खालिक साहब तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी त तव्हां पंहिंजे क़ीमती वक़्त में असांखे टाइम ॾिनो। ऐं हाणे नाज़रीन असांजो प्रोग्राम जेको आहे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसि ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, पंहिंजे आसे पासे जेकी माण्हू आहिनि उन्हनि जो ख़्यालु रखिजो। ऐं छो जो सियारो अची रहियो आहे त जेतिरो थी सघे सियारे खां बचण जी जेका तदबीर कजो ऐं सुठी सुठी जेका आहे खुराकूं वठिजो त जीअं तव्हां जेका न जिस्म में हिकिड़ी ताक़त ऐं तवानाई पैदा थिए। ऐं पाणी जो इस्तेमालु बि, छो जो सियारे में असांखे उञ न आहे लॻंदी, जंहिंजे करे असांजी बॉडी खे असांखे लॻंदो आहे की ज़रूरत न आहे पाणी जी, पर पाणी जेतिरो पीअणु खपे ओतिरो ई पीजो। छो जो मतिलबु घणो इंटेक कजो पाणी जो। ऐं बसि ईअं ई पंहिंजो ख़्यालु रखो ऐं दुआनि में पंहिंजे यादि रखो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसि ताईं अल्लाह हाफ़िज़। जी दिमाग रानो उम्मीद लरम चे तासो बहानन प्रोग्राम ढेर ख़ुश कड़वी क्योंकि नन ढेर मज़ेदार यो पूरा एपिसोड ढेर मज़ेदार वो दुने ताजगी वागा खबरों के शायरी के और जदी अकबल द्वाड़ो मेलमनो ढेर जड़ा शुक्रिया अदा करूँ चे हको अकबल दुने कीमती टाइम वो बसल है और मुश्त PTV नेशनल वाने टाइम राके और हको खबरों चा मुश्त चना चा जवंदी परबा इस द कड़ी भी और इंशाल्लाह मख्तबा मुझ हका पाने अमल हकऊ को दगा उम्मीद सरा ची इंशाल्लाह भले हफ्ते तब बेता सुसरा मिलाओ के जो तरचो दी पारा मा ख्वाचा अल्लाह पामान। जी नाज़रीन ऐद सी आज का खूबसूरत प्रोग्राम जिहदे विच ज़बरदस्त मेहमानां नाल बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही और उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस दसते। इस तो इलावा उन्होंने कुछ तलकीन नसीहत दी और इस तो इलावा जिहड़े साडे नाल शायर मौजूद सन उन्होंने कोशिश की थोड़ी बहुत कि मतलब तंज़ो मिज़ाह नूं प्रोग्राम में शामिल किया जाए और नाल ही जिहड़े चुटकले और कह दी सूरत विच माहौल नूं ज़बरदस्त एक एनर्जी भी दी जाए। तो अगले हफ्ते हुण हाजिर होवांगे अलग टॉपिक ते नवे मेहमानां दे नाल। उदों तक सानूं सब नूं दो इजाज़त अल्लाह निगहबान ते पाकिस्तान जिंदाबाद।